देख सकते हैं और देखिए किस तरीके से ये हजारों की संख्या में हम हिंदुओं को दबाने के लिए फौजें आ रही हैं, जैसे हम आतंकवादी हों। यही शाहीन बाग बनता है, तब ये लोग खुद दूर खड़े तमाशा देखते हैं। पर हाँ, हम लोग अगर सत्य के लिए आवाज उठाते हैं तो हम लोगों के लिए इतनी फोर्स बुला दी जाती है। ये केजरीवाल जी का डर दिखाता है। ये केजरीवाल कितना डरा हुआ है, ये दिखाता है कि उसने अपने बचाव के लिए कितनी सारी फोर्स इकट्ठा कर ली है हम हिंदुओं को दबाने के लिए। ये केजरीवाल इखलाक के मरने पे नोएडा जाता है 2 करोड़ देने, और यहाँ 100 मीटर पर अपने बंगले से यहाँ तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आता। ये डर है। तो जो है फांसी दो। फांसी अगर तुम्हारे बस की नहीं है देनी तो उनको फिर हमारे हवाले छोड़ो, फिर हम अपने हिसाब से सजा देंगे। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। आपको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मिलने इसलिए नहीं दिया यार, हम हिंदू हैं। हम हिंदू, अगर हम मोमडन होते तो अभी हंस के वो यहीं आ जाता मिलने। हम हिंदू, इस वजह से हमसे नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई चाकू गोद कर, और आज इस समय हम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनके हाउस के बाहर हैं, और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है कि आखिरकार न्याय मांगना क्यों पड़ता है देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जब हम न्याय की बात करते हैं तो अदालतें कहती हैं निचले तबके से लेकर बड़े तबके तक हर वो इंसान जो भारत का वासी है उसको न्याय मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में न्याय मिलता है, क्या न्याय मांगना पड़ता है? इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं बहुत कम सीमा पर है, बहुत कम मात्रा में है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का ये नज़ारा है इस समय जो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पर ये लोग अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो रिंकू शर्मा का भाई उसको नौकरी दें और उसको मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर करीब करीब 2 महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं करती है। लेकिन जब बात न्याय की आती है, एक ऐसे परिवार की जो जिसकी हत्या हो गई हो, जिस परिवार के एक युवक की हत्या हो गई हो, जब वो न्याय मांगने के लिए आ जाता है तो पूरी की पूरी बटालियन लगा दी जाती है, पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। मैं अगर इधर दिखाऊं तो आप इधर देख सकते हैं कि कितनी पुलिस बुला ली गई है। मैं अगर गिनती में बताऊं जो प्रदर्शनकारी हैं तो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 45 लोग भी नहीं होंगे। अगर हम कुछ यूट्यूबर्स को देख ले, सोशल मीडिया वाले हैंडलर्स को देख ले, इन सब की गिनती मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 लोग हैं। और प्रदर्शनकारियों की अगर संख्या की बात करें तो करीब करीब 20 से 25 लोग हैं। 20 से 25 लोग को पकड़ने के लिए, 20 से 25 लोग को रोकने के लिए दिल्ली की ये पूरी की पूरी पुलिस बटालियन यहाँ पर तैनात कर दी जाती है डंडों और अपने बचाव कवच के साथ। ये सोचने वाली बात है, ये समाज के लिए जानने के लिए कि यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मनुष्य में, अगर इंसानों में, अगर आदमियों में यूनिटी नहीं है तो देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन उनको हटा सकता है, कैसे भगा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इनके पास यूनिटी है। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हैं, ज़्यादा 15 से 20 लोग हैं, और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है कि आप जाकर मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाकर मिलेंगे तो आपके साथ मारपीट की जाएगी। अगर आप इस बॉर्डर को जो दिल्ली सीएम है देख सकते हैं आप, इतनी पुलिस बुला ली गई है कि जो शायद सोचने पर मजबूर कर देगी आपको कि आखिरकार ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है कि अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती है। बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। ये बात सोचने वाली। विकास भाई, ये बताइए कि ये जितनी फौज आई है आपको आप देखिए ना, ये आप इधर देख सकते हैं और देखिए किस तरीके से ये हजारों की संख्या में हम हिंदुओं को दबाने के लिए फौजें आ रही हैं, जैसे हम आतंकवादी हों। यही शाहीन बाग बनता है, तब ये लोग खुद दूर खड़े तमाशा देखते हैं। पर हाँ, हम लोग अगर सत्य के लिए आवाज उठाते हैं तो हम लोगों के लिए इतनी फोर्स बुला दी जाती है। ये केजरीवाल जी का डर दिखाता है। ये केजरीवाल कितना डरा हुआ है, ये दिखाता है कि उसने अपने बचाव के लिए कितनी सारी फोर्स इकट्ठा कर ली है हम हिंदुओं को दबाने के लिए। ये केजरीवाल इखलाक के मरने पे नोएडा जाता है 2 करोड़ देने, और यहाँ 100 मीटर पर अपने बंगले से यहाँ तक
पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आता, ये डर है। ये डर है। तो ये विकास चतुर्वेदी हैं जो हमसे अभी चर्चा कर रहे थे, ये भी इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। यहाँ तक जो रिंकू शर्मा का भाई है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, न्याय की गुहार लगा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनके सामने खड़ा होकर गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये मैटर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, क्या चाह रहे हैं, क्यों प्रदर्शन। भाई मेरे हिसाब से तो जो है फांसी दो। फांसी अगर तुम्हारे बस की नहीं है देनी तो उनको फिर हमारे हवाले छोड़ो, फिर हम अपने हिसाब से सजा देंगे। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। आपको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मिलने इसलिए नहीं दिया यार, हम हिंदू हैं। हम हिंदू, अगर हम मोमडन होते तो अभी हंस के वो यहीं आ जाता मिलने। हम हिंदू इस वजह से हमसे नहीं मिल पा रहा है। उसको खतरा है ना हिंदुओं से, देखो ना कितनी सिक्योरिटी बुला ली उन्होंने हिंदुओं के लिए। तो दोस्तों आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। ये पुलिस फोर्स दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन को बोलो पुलिस फोर्स। इधर भी देखिए कितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 लोग हैं, 30 लोग हैं। इधर देखिए ये इतनी पुलिस फोर्स है यहाँ पर, जो आप इस समय देख सकते हैं कि उसको रिटर्न किया जा रहा है। अभी बुलाया गया था लेकिन उसको रिटर्न कर दिया गया। तो ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी। एक करीब 3 महीने से प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर पर, वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पर 25 लोग हैं, उनके लिए पूरी की पूरी बटालियन आ जाती है। मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि दिल्ली की पुलिस क्या गृह मंत्रालय के अंडर में आती है या अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती है। ये भी बात सोचने वाली होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े होते हैं। गृह मंत्रालय कहता है, गृह मंत्रालय बीजेपी के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है, और केंद्र सरकार जो उन्हीं का कार्यकर्ता खत्म हुआ है और उन्हीं की ये पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए तत्पर हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर निकल जाती हैं, और पब्लिक और रिंकू शर्मा जैसे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्या राम मंदिर के लिए चंदे के लिए जाना, चंदा इकट्ठा करना, जय श्री राम का नारा लगाना, क्या इतना बुरा हो गया है देश के अंदर कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हमारे गले काट दिए जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम कमलेश तिवारी की बात करते हैं, रिंकू शर्मा की बात करते हैं, अंकित की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हत्याएं हो गई, सरकारें शांत रहीं। सरकारों से भी हमारा सवाल है कि आखिरकार सरकारें शांत क्यों हो जाती हैं? क्या सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है इतना हम लोग को खोखला कर चुका है कि हम न्याय के लिए खड़े नहीं हो सकते? ये तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों से पूछना चाहिए, क्योंकि किसी के घर का लाल ख़त्म हुआ है, किसी के घर का एक नौजवान ख़त्म हुआ है जो शायद आगे जाकर अपने माँ बाप को रोटियां देता, अपने माँ बाप का पालन पोषण करता, उसका परिवार भी लगा हुआ।